तेजस्वी यादव के बयान के बाद मचा है कोहराम। भरी सभा में तेजस्वी यादव के मुंह से निकले शब्द कर रहे बवाल। तेजस्वी ने ये शब्द बोले आखिर किसके लिए? लेकिन कौन है सूत्र? चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कि राजनीति में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए और जो आदमी बाइट में भी वापस नहीं बोल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट को लेकर जारी विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि एसआईआर में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आए हैं। उन्होंने ऐसे दावे करने वाले मीडिया के सूत्रों पर विवादित टिप्पणी की है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सूत्र कौन है? ये सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। ये वही सूत्र हैं जिन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा हो गया है। ये वेस्ट है, इनका कोई आधार नहीं, सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं ये। लेकिन कि कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। को आपने आई वॉश बताया है सर? एकदम आई वॉश है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है, सारा कागज जो है फेंका हुआ है, कचड़ों में फेंका हुआ है। उसमें जलेबियां जो है झारखंड में देवघर में जलेबी बन रहा है, उसी में लोग खा रहा है, अब फेंक दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रखी है बिहार में, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीएलओ को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, डीएम मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के
सारा चीज जो है जाम हो रखा है। उनके इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के नेताओं ने तेजस्वी पर हमला बोला है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद जायसवाल ने कहा कि मीडिया कर्मियों के सामने या किसी भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां केवल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। तेजस्वी जी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, 20 मिनट तक वह कागज पढ़ते रहे और तब तक वो ठीक थे, लेकिन पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जिस प्रकार का उन्होंने पहले तो सूत्र के बारे में बोला और उसके बाद कह दिया कि प्रेस भी यही है। मीडिया कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। इस देश में प्रेस को हमेशा चौथा स्तंभ माना गया है और जिस प्रकार से अपमानित करने का काम प्रेस को तेजस्वी यादव ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। तेजस्वी यादव को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और इस बात का कसम खाना चाहिए कि जितना उनको घर में सिखाया जाएगा उससे बाहर वह कभी मुंह नहीं खोलेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि ये है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा जो आप राजनीति में जब आ जाते हैं तो इतना तो हमसे ज़्यादा लंबे समय से, तो इतनी तो जानकारी उनको होनी ही चाहिए कि राजनीति में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। और जो भी हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग हैं या हमसे उम्र में बड़े हैं या हमारे युवा साथी हैं, वो सारा हम लोग का बात सुनते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार के बच्चे हैं। और जिस चाणक्य की धरती है उसमें आप जिसको लोग बिहार की अस्मिता को हम लोग जब बरकरार रखने का बात करते हैं तब आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो जिसको मतलब आदमी बाइट में भी वापस नहीं बोल सकता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके तमाम नेतागण भी हम लोग देख रहे हैं बिहार बंद के बाद जैसे एक बौखलाहट सा हो गया है राजद के नेताओं में। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, वो पप्पू यादव जी हों, वो कन्हैया कुमार जी हों, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, इंडी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से विधायक के सामने अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है मंच पर से, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है, अरे बहुत मर्यादा के तहत आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कड़ी आलोचना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, इतने सारे शब्द हैं, लेकिन तब भी आप ये ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं मतलब हम लोग सब के लिए अपमानजनक है। आप सब ने हर बिहार युवा नेता का आज सर शर्म से झुका दिया। आश्चर्यजनक है कि वे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। राजनीति में किस तरह भाषा का प्रयोग होता है उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लोग हमारी बात सुनते हैं, हम जनप्रतिनिधित्व हैं, हम बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजेडी के तमाम नेताओं में बौखलाहट हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।